बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है। 1947 में $1 बराबर था ₹1 के। आज की डेट में ये $1 76 रुपीज के बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का कोई सामान या सर्विस लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही खरीदना होगा। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हैं तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, उसके बाद वहां का कुछ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन यूएस या यूरोप के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आपको यूएस डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं, उसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, और फिर आप खरीद पाते हैं कोई सामान। ये चीज आपको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि बैकएंड में बैंक आपके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो कंट्री ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज में, उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देके उस कंट्री की करेंसी खरीदती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है।